2024 में इस भौतिकवादी युग में रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत अब सच हो रही है। इसी का एक उदाहरण सीपरी बाजार के नानकगंज से सामने आया, जहां एक लालची बेटे और उसकी बहू ने अपनी ही मां के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया। आपको बता दें, कुछ समय पहले एक केस आया था जिसने मीडिया, प्रशासन और सरकार तीनों को गुमराह किया। जुर्म ढाने वाले खुद पीड़ित बनकर साजिश रचते रहे। मामला कुछ यूं था कि बहू ने अपनी सास पर मारपीट, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवाया था। और बता दें कि श्वेता वर्मा, पति आशुतोष वर्मा अपनी ही मां के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते रहे और ये सब साजिश मामूली अनबन नहीं, ये मामला पूरे 75 लाख का अपने पिता की सरकारी नौकरी को धांधलीबाजी करके हड़पने का था। आज जब पीड़ितों ने अपना पक्ष रखा तो एक बेटे ने मां और बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जहां एक बेटे का फर्ज अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनकी सेवा करने का होता है, वहीं यहां बेटे का रूप एक राक्षस के रूप में नजर आया। जहां पीड़ित राधे रानी वर्मा, पति स्वर्गीय सुरेश चंद्र वर्मा का कहना है कि उनका पुत्र आशुतोष वर्मा, बहू श्वेता वर्मा आए दिन उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। उनको जान से मारने की धमकियां देते हैं कि अगर जायदाद, नौकरी और पैसा उन्हें नहीं दिया तो वे उन राधे रानी वर्मा को अलग अलग झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। वहीं आपको बता दें कि श्वेता वर्मा ने खुद के पीटने का एक वीडियो मीडिया तक पहुंचाया था, लेकिन उसकी सास ने आरोप लगाया कि वह फर्जी वीडियो था। आज पीड़ित राधे रानी वर्मा अपनी पुत्री प्रिया वर्मा के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, तब एक मां और एक बहन अपने बेटे से खुद की जान की रक्षा की भीख मांगते नजर आए। जहां उन्होंने ऐसे सबूत सामने रखे जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रातों रात अपने पिता का पैसा खुद के नाम करवा लिया और यही नहीं बल्कि डेथ सर्टिफिकेट तक बनवाया। जहां पीड़ितों द्वारा यह भी बताया गया कि आशुतोष और श्वेता ये साजिश अब से नहीं बल्कि अपने पिता की मृत्यु होने के पहले से कर रहे थे, जिसमें श्वेता वर्मा का पूरा परिवार भी इस सब में शामिल था। एक पीड़ित मां हर रोज थाने कचहरी के चक्कर काट रही है और प्रशासन से इंसाफ मांग रही है और अपनी जान की रक्षा की गुहार लगा रही है। अब देखना यह है कि उन्हें कैसे और कब इंसाफ मिलेगा। झांसी चंचल राय के साथ रवि प्रजापति की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राधे रानी वर्मा। आज आप कहाँ आई हैं? मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ। क्या फरियाद लेके आई हैं? मैं ये फरियाद लेके आई हूँ कि मेरे पति ने पॉलिसी करवाई थी। पॉलिसी में नॉमिनेशन 100% मैं थी 100%, मगर मेरे बेटे ने पॉलिसी मेरे बेटे ने अपने नाम करवा लिया। जब मेरे पति की मृत्यु हुई 24 जनवरी को मृत्यु, जब पॉलिसी वाले आए पूछताछ करने के लिए कि कैसे क्या हो गया था, मेरे पति कैंसर में ख़त्म हो गए थे, बेड में पड़े थे। वो उनको बिल्कुल बोलने लायक नहीं थे, हाथ पैर नहीं चल रहे थे उनके। मगर मेरे लड़के ने OTP द्वारा मोबाइल से नॉमिनेशन बदल के मेरा नाम हटा के उसने अपने नाम कर लिया। जब मालूम पड़ा तो हम लोगों ने उससे बोला तो उसने लड़ाई झगड़ा करा, बहुत मारा पीटी करा। दोनों ने, लड़के बहू ने मारा पीटी करने के बाद फिर थाने चले गए। हम लोग गए 28 तारीख को रिपोर्ट लिखाने। थाने में हमारी रिपोर्ट 28 तारीख की डली हुई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद फिर हम लोगों ने लड़के से बोला, मान जा, तुमने गलत किया। क्यों किया गलत तुमने? डैडी हमको कर गए थे नॉमिनेशन में, तुमने क्यों किया? तो लड़का कहने लगा, फिर लड़ाई झगड़ा किया। फिर लड़का जाके अपना उधर पे रिपोर्ट लिखाया है महिला थाने में हम लोगों की दहेज प्रथा में फंसा दिया उसने। हम लोगों को दहेज प्रथा में 5 लोगों का नाम लिखा दिया। कह रहा तुम लोगों को ऐसे फंसाते चलेंगे अगर तुम हमारे बीच में आओगी तो। पैसों के बीच में आप धमकियाँ देता मारने पीटने की, और सारे बॉन्ड मेरे पास ओरिजिनल है। लड़के ने धोखा दिया, लड़के बहू ने मिल के धोखा दिया। उनकी चैट भी मेरे पास है। साजिश के साथ काम किया उन्होंने ससुराल वालों से मिलके। उनके ससुराल में भी मालूम, उनकी माँ को, सास को, सबको मालूम है। तो मेरे साथ धोखा हुआ। मैं चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ। 28 तारीख से मैं फिर रही हूँ। मैं वाला औरत परेशान हो रही हूँ। मैं माँ बेटी कहाँ जाऊँ? अकेली हूँ मैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ना सीपरी थाने में नहीं सुनवाई हो रही, ना नवाबाद वाले कहते सीपरी जाओ, सीपरी वाले कहते नवाबाद जाओ। मैंने योगीनाथ को भी लिखा था। मैं SSP ऑफिस भी आई हूँ। मैं हर जगह जा रही हूँ, मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ मेरी FIR लिखी जाए
लिखी जाए। और आप देखिए सारे बॉन्ड मेरे पास है, ओरिजिनल है। आपकी लड़की का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम आशुतोष वर्मा है, बहू का नाम? बहू का नाम है श्वेता वर्मा है। उन लोग धमकियां देते आए दिन कि तेरे को अलग अलग केस में फंसा दूंगा मैं। अभी तो तेरे को दहेज प्रथा में फंसा है, अभी और भी केस में फंसाएंगे और जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरी माँ बेटी की रक्षा करिए। मैं लोग बहुत डर के रहती हूँ घर में, माँ बेटी में कैसे रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी रक्षा करिए, मीडिया से मैं यही चाहती हूँ। मैं माँ बेटी की सुरक्षा करिए। और कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मैं हर जगह से परेशान हो चुकी हूँ। आप भी इनके साथ आई हैं? जी, ये मेरी मम्मी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया वर्मा है और मैं मीडिया से यही सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी जो पहले से प्रताड़ित करते आ रहे हैं और झूठी रिपोर्ट से हम लोगों को उल्टा फंसा रहे हैं वो। और हम लोगों के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। पापा ने जो पॉलिसी कराई थी उसमें 100% नॉमिनी मेरी मम्मी है। उन्होंने OTP के थ्रू ये जालसाजी कब कर ली और उसमें साफ जाहिर होता है कि भैया भाभी और उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। और उनको जो भी लोग सिखा पढ़ा रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनसे उन्हें भड़का रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जान का खतरा है। वो पहले भी धमकी दे चुके हैं और हम लोगों को उल्टा फंसा रहे हैं। हमारे पास भैया भाभी के सारे चैट्स हैं जिसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं। पापा की मृत्यु से 1-2 महीने पहले वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें पापा की नॉमिनी चेंज करवाना है। पापा की मृत्यु के 14 दिन पहले उन्होंने नॉमिनी चेंज करवाया है पैसे देकर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस इसकी FIR लिखे और इसकी सही जानकारी प्राप्त होकर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और हमें प्लीज़, हमारी जान को खतरा है। मीडिया से यही गुहार लगाते हैं हम कि प्लीज़ हमारी जान को खतरा है, तो आप हमें सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी, मेरे पापा का इलाज चल रहा था। लास्ट उनको जो कीमो लगा था ग्वालियर के लिए, ये मुंबई टाटा मेमोरियल का ये पूरा मेडिकल है उनका। ये आप देख सकते हैं, टाटा मेमोरियल से उनका इलाज चल रहा था। लास्ट कीमो उनको ग्वालियर में लगा था। वो इस कंडीशन में थे कि बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। 28 तारीख को हम सीपरी थाना में हम लोगों ने पहले रिपोर्ट डाली थी। हमें ये मोहर लगा के हमें ये झूठ बोल दिया गया कि आपकी FIR हो गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 31 तारीख को उन लोगों ने ओरिजिनल बॉन्ड है, वर्मा की माँ, उन्हें भी ये बात उनके पूरे परिवार को पता है। तो हम लोग हाथ आ जाएंगे पूरे 25, तुम मदद कर दोगी, वरना हमेशा मम्मी के ताने सहने पड़ेंगे। तो ये जो फिर हम लोग अलग रह सकते हैं मज़े से। यही मौका है, इसी महीने पॉलिसी चेंज करवानी है। ये मेरे भैया का नंबर है, आशुतोष वर्मा और श्वेता भाभी वर्मा, वो मिली हुई है। और आप क्या कह रहे हैं? और आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन लोगों ने इस तरीके की साजिश रची। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी 24 तारीख को ख़त्म हुए थे। 24 जनवरी को मेरे भाई ने उनका एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया है हार्ट फेलियर का, जबकि मेरे पापा कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी। ये बनवाने का क्या मतलब है? 24 को वो ख़त्म हुए हैं और 25 तारीख को उनका ये बनवाया जाता है कि वो हार्ट फेलियर से ख़त्म हुए हैं। इसका क्या अर्थ होता है?